आ जाओ बच्चा, ये था कि अगर x इक्वल टू x के पावर n इक्वल टू 1 था तो x इक्वल टू 1 के पावर 1 बाई n, यही था। n 1 बाई n रहे 1 बाई 5 रहे जो भी रहे, है ना। यानी सीधा सीधा अगर मैं इसके थोड़े से हिंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 0 2n पाई, अच्छा k तो k रख देता हूं, है ना, k रख देता हूं प्लस मैं आगे जो चलने जा रहा हूं वो चलूंगा nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब बचा कि x के पावर n इक्वल टू n आ जाए तो x इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आएगा, ये बात है हमारी चलनी। तो हमने बोला था 2 के पाई के यहाँ पे इंटीजर है बच्चा, cos 0 प्लस 1 के लिए क्या cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, जीरो ना रख के हम जनरल वैल्यू रखते हैं 2 के पाई प्लस 0, यानी 2 के पाई और साइन 2 के पाई प्लस 0, है ना, तो साइन 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस 0 के होल पावर बच्चा 1 बाई, है ना। तो कुछ दिन पहले हमने एक बात पढ़ी थी बेटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में अगर n है बच्चा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें तीन केस है। पहला है कि n क्या है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर, है ना, या नेचुरल नंबर बोल दो, थोड़ी देर के लिए नेचुरल नंबर बोल के चलो, नेचुरल नंबर, वैसे तो इंटीजर ही बोलो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, ये जो एंगल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता था cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये बातें हो चुकी थी। अब दूसरा ये आया था बेटा कि अगर n जो है फ्रैक्शन फॉर्म में, n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, एग्जैक्ट वर्ड लिख दो, n बिलोंग्स टू, अगर ये इंटीजर नहीं है ना दोस्त, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे। कितने बनेंगे, तो जितने हैं उतने ही, मतलब 1 बाई अपॉन में आएगा। अभी के लिए मतलब ये समझो जैसे इसमें 3 था, क्यूब रूट में 3 था तो 3 सॉल्यूशन बने थे, स्क्वायर रूट है तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे, फिफ्थ रूट बनाऊंगा तो 5 सॉल्यूशन बनेंगे, एक एक करके उसकी बातें करूंगा। तो उसमें बोला गया था कि ये वन ऑफ द सॉल्यूशन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें से एक सॉल्यूशन ये है बेटा, एक सॉल्यूशन ये, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मैटर ये आया था, कोई दिक्कत। उसके बाद एक और मैटर था हमारे पास, हमने जो पढ़ा था डी मोवर्स थ्योरम का, ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों बता ही दिया सेट ऑफ। उसके बाद जब हमने एक बातें और करी थी, हमने क्या किया था दोस्त कि अगर सर आपके पास कोई फ्रैक्शनल पावर आ जाए, आपके पास कोई आ जाए क्या फ्रैक्शनल पावर, ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये दोनों था डिमूवर्स में आ रहे थे। अब मैं चल रहा हूँ फ्रैक्शनल पावर यानी रेशनल पावर की बात आ जाए, रेशनल पावर की बात आ जाए तो फिर क्या करेंगे सर, ये लिखा चुका हूँ, इरेज कर दो, यस सर, चलेगा, बता चुका हूँ ना, यस सर, क्लियर है। तो आते हैं जब रेशनल पावर या फ्रैक्शनल पावर हो तो फिर क्या करेंगे सर, मान लीजिए ऐसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में p बाई, पावर में p बाई q। अब क्या करूं सर, बेटा तो गड़बड़, तो आइए पहले तो इसको ये लिखिए 2n पाई प्लस थीटा, तो जनरल में हम लोग करके बात करते हैं, साइन में 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा का होल पावर p बाई। अब क्या होता है आपको पता है कि सर ये तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, पहली बात तो मल्टीप्लाई हो, है ना, तो तब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस थीटा इनटू p अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा बाई q इनटू जी, यही ना, यस सर। अब इसमें सर क्या करूं, किसको चेंज करना है, तो देखो n की बातें चलेंगी, यहाँ पे n वेरिएबल,
कंफ्यूज जब ज्यादा हो जाओ तो यहाँ पे सोचना n वेरिएबल है, क्योंकि p बाई क्यू p तो ये तो एग्जैक्ट हो गया। और हम बोल चुके ना कि वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। कुछ देर पहले बोला था ना, अगर वो क्या बोला था, इंटीजर नहीं है, p बाई क्यू एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। Yes, sir. इसमें कौन आ जाएगा, n की बात, n वेरिएबल होगी, n की वैल्यू क्या क्या देंगे, तो n की वैल्यू देंगे इसके अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर के, 2 minus 1. n के जगह 0 1 2 3 डॉट 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 q माइनस, ठीक है। यही तक ये हमारी बातें चली थी। उसके बाद मैं अभी पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में थोड़ा सा पहले आता हूँ, उसके बाद की बात करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जब बात आई थी दोस्त, उसके बाद मैं nth पे जनरल चल दूंगा, किसी पे भी बात नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या था दोस्त, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x क्यूब इज इक्वल टू 1 था मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. 1 का मतलब क्या बच्चा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0, Yes, sir. यानी cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई, Yes, sir. क्योंकि 0 है तो 2n पाई प्लस थीटा, नहीं 2n पाई प्लस 0 थीटा, तो 2n पाई प्लस थीटा। यहाँ देखो सबके सब यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, तेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तुम वीडियो देख के फिर ट्राई करो, मतलब फिर से करेगा, कोई अलग बैच बनाऊंगा ना उसमें फिर से बुलाऊंगा। सर वो वाली लाइट ऑन कर दो, उधर देखिए ना, बोर्ड के ऊपर जो लाइट है ऑन कर दो, वो एंड वाला देखिए ना, वीडियो में दिख रहा वीडियो में विजुअल है। सर मुझे नहीं दिख रहा। वीडियो में है। वीडियो में दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा तो आते हैं एक्स क्यूब वाले में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, इसका मतलब वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का फिफ्थ रूट, ये बातें करनी है तो ठीक है। तो आ जाओ, यानी x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई 3, और 1 का मतलब क्या बच्चा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0, Yes, sir. 0 का मतलब 0 नहीं 2n पाई, तो रख दे cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई। 2n पाई। एक और तरीके से सिखा दूंगा, एक और तरीके से बता दूंगा इसको। पावर 1/3. हाँ ये था, तो ये हो गया बच्चा, अरे यार ये तो अलग होगा ना। अब cos फिर बस आ गया। 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई का होल पावर 1/3, 3. ठीक है। तो क्या आ जाए बच्चा, यही बातें थी, cos 2n पाई by 3. बाई 3 प्लस आयोटा sin 2n पाई बाई 3। कौन वेरिएबल है इसमें, दिख रहा है तुम लोग को, कौन, n। तो n के जगह क्या क्या रख दो, 0 1 2, ठीक है। Yes, अब yes, बोलो sir. सर 3 4 5 6 7 8 क्यों नहीं रखा आपने, q minus 1. रखो ना, वही पहुंच जाओगे। 3 रखो, 3 रखते ही फिर से कट जाएगा 2 पाई, 2 पाई जो है cos 0 की तरफ बिहेव कर देगा। 4 रखते ही पाई बाई 3 1 पाई बाई 3 का 2 पाई बाई 3 के तरफ बिहेव कर देगा। क्लियर, Yes, sir. 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 और 6 0 6 पाई बाई 3 0 की तरफ बिहेव कर देगा। इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी 3 के आगे जाने की, यानी 3 के बाद देखो ना, अभी 3 के बाद 0 1 2 3, फिर से 3 इसके लिए काम करेगा, 4 इसके लिए काम करेगा, 5 इसके लिए, 6 7 8 9 10, यानी 3 के बाद ये रिपीट करता चलेगा। इसलिए ओमेगा, इसके हर रिजल्ट को हमने ओमेगा बोला है। तो ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो 3 के बाद रिपीट करता चला जाता है। अगर फिफ्थ पावर है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 5 फिर से 1 हो जाएगा। अरे यही करते चलोगे ना, ओमेगा पावर 6 ये हो जाएगा, ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 9, क्या हो रहा है, 5 पावर के बाद रिपीट हो जाते हैं, पीरियड 5 हो गया। Yes, sir. 7 पावर रहेगा, 7 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर से समझ में आई बात, क्यों रिपीटेशन होती है। पावर भूलने की जरूरत है, ओमेगा पावर 7 है, क्यूब रूट है ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 किसकी तरफ बिहेव कर जाएगा, 1 की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. अगर कुछ भी रख रहे हो, मान लो जेड ही बोल रहे हो तो जेड बोलना, जेड को बोल रहा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जेड बोल रहा हूं, तो जेड के पावर 0 जेड के पावर 1 जेड के पावर 2 जेड के पावर 3 जेड के पावर 4 जेड के पावर 5 हो जाएगी कहानी। तो क्या क्या होगा बच्चा, n के जगह 0 1 2 मिल गया ना जवाब आगे की कहानी के लिए। Yes, sir. तो x के लिए क्या होगा दोस्त, cos 0 Plus iota sin 0. n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 0 पे
x इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0. cos 0 1 आयोटा साइन 0 1 हो गया। Yes, sir. अब n इक्वल टू 1 के लिए क्या था दोस्त? 2n pi by 3. x इक्वल टू cos 2 और 2 1 है 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अच्छा बेटा cos 2 पाई बाई 3 यानी cos 120 डिग्री माइनस 1 बाई 2 sin 120 डिग्री Minus root 3 by 2. नहीं रूट Minus नहीं होता? नहीं सेकंड क्वाड्रेंट हाँ. Sin 1. x इक्वल टू ठीक है इसी को हमने बोल रखा है क्या ओमेगा आगे की बात x इक्वल टू cos 4 पाई बाई 3 समझ गए ना टू रखते ही सॉरी आपको दिक्कत है बच्चा सैली आदित्य कोई दिक्कत माइनस 1 बाई 2 हाँ हाँ बेटा कुछ पूछना है क्या Minus माइनस रूट 3 iota root 3. अब इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ पहले तो ओमेगा पे बाहर लिख रहा हूँ चलेगा Yes, sir. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज तो वो कंजुगेट हो जाएगा बता भी चुका था यहाँ भी कर दिया Yes. ठीक है अब इसको ओमेगा अच्छा इसको e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या हाँ? अच्छा इसको e टू द 4 पावर pi आयोटा 4 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या Yes, sir. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 2 पाई बाई 3 को होल पावर 2 Yes, sir. सॉरी 2 into 2. क्योंकि पावर के ऊपर में पावर रहता है तो पावर आपस में Multiply हो जाती है. क्लियर ना तो इसको जब तुम ओमेगा बोल रहे हो तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दोगे तो कोई गड़बड़ है क्या Yes, sir. और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये इसका कंजुगेट है तो इसको ओमेगा स्क्वायर का बार भी लिख सकते हो क्लियर Yes, sir. कोई तकलीफ यही बातें हमारी पढ़ी थी अच्छा और ये भी है कि इसका अगर रूट करूंगा ना बेटा तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर और अगर इसका रूट करूंगा तो प्लस माइनस ए यानी और बात हुई थी ओमेगा का रूट करा तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का रूट करा तो प्लस माइनस ओमेगा ये करके देख लेना रूट वाले पानी मत बता दीजिए अच्छा इसके बाद और भी बात हुई थी कि सर ऐसे ऐड करो तो चलो तीनों का ऐड करो बेटा ध्यान से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0. 1 ये प्लस और ये माइनस खत्म Yes, sir. ये माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 और प्लस 1 0 तो इससे आई थिंक यही आया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और वैसे भी याद करो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 सम ऑफ रूट्स Alpha plus beta. समेशन में एक बार में एक टर्म में एक ही जीरो जा रहा है Yes, sir. आप हमेशा इसके लिए तरीका बता चुका हूं ऐसा नहीं तो अगले बार फिर चलूंगा क्वाड्रेटिक जब आपका आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो हर बार आप रहते हो a पे और एक टर्म में जितने रूट्स होते हैं उसके बाद बढ़ते जाते हो Minus b by. आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान लो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स तो क्या हो जाएगा सर आप हमेशा हो कहां पे a पे पूरा का पूरा मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी चीजें सही हो जाए क्लियर अदिति अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप हमेशा a पे हो और एक टर्म में ना एक ही रूट एक term तो से. एक स्टेप a के बाद b Minus minus. प्लस माइनस माइनस b यानी b क्या है बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे x स्क्वायर है क्या अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको ऐसे भी लिखता हूँ तो सर जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या रहता है जीरो मिसिंग टर्म का कोएफिशिएंट क्लियर हो अब दो टर्म लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो क्या होता है बेटा सर आप हमेशा ए पे हो दो स्टेप आगे बढ़ो बी और सी
प्लस माइनस प्लस तो दिक्कत। नो सर तो अगर मैं ऐसे भी करूंगा तो 1 इंटू ओमेगा ये तो अच्छा, इससे बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट और आता है। रुक जाओ पहले यहाँ पे पहले पूरा ही कर दो। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, माइनस डी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा याद रखना, पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस डी बाई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलवेज ना कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अप प्लस सम ऑफ जीरोज हमेशा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और ऊपर में सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट यानी सेकंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट और बीच में माइनस। सम ऑफ जीरोज में हमेशा चाहे वो किसी का भी हो, सम ऑफ जीरोज ये डायरेक्टली हिंट कर रहा हूं यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज सेकंड हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट और साइन माइनस, ये कंफर्म है क्योंकि ऑलवेज समेशन में एक ही है, एक स्टेप बढ़ोगे एक के बाद कहां बढ़ोगे बी, है ना? इसलिए जितने भी रूट्स जाएंगे यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ इनिटी में वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 4 सारे का समेशन 0 क्योंकि सेकंड टर्म है ही नहीं इसके पास। कोई दिक्कत? नो सर अच्छा सबका मल्टीप्लीकेशन सोचो, सबसे लास्ट चला जाएगा, सबसे लास्ट में बेचारा क्या है -1 ही है ना। अच्छा ए बी सी डी ई पांच पावर है तो 6 टर्म होंगे ए बी सी डी ई एफ, है ना? तो क्या होगा ए एफ बाई ए, है ना? और वो भी माइनस में क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस एफ बाई ए, और एफ क्या है -1 हर बार हो रहा है क्योंकि एक पर x के पावर 5 -1 इक्वल टू 0 तो 1 बाई दिस, यानी हर बार सबका प्रोडक्ट सारे रूट्स का प्रोडक्ट ऑलवेज +-1। वो देख लेना कितने आ रहे, फोर्थ रहेगा ऐसे डायरेक्टली हिट कर दूं डायरेक्टली बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ इनिटी में nth रूट ऑफ इनिटी में अगर पावर इवन है तो -1, पावर ऑड है तो प्रोडक्ट में +1। क्लियर? पावर ऑड है +1 और पावर इवन है -1। क्लियर? अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इसमें ध्यान से तुम देख लेना, इसमें प्लस माइनस दोनों ऐड कर रहा हूं और क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन हाईएस्ट डिग्री। थोड़े दिन बाद बाकी मैं पढ़ाऊंगा, थोड़े दिन बाद फिर से डिग्री थ्योरी ऑफ इक्वेशन चलूंगा तो पूरा चलूंगा। वैसे मैंने 9th 10th में पढ़ाया था ये सब थोड़ी बातें, अगर आप लोग को याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं मैं फिर से चढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे पढ़ा दी चीजें। अगला ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी कीजिए या कहीं से भी कीजिएगा कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता, देख लेना जाके क्या पड़ेगा। ए बी सी डी, डी है -1 ए यानी डी बाई ए और प्लस माइनस तो माइनस डी बाई ए और डी है -1 तो माइनस प्लस ओमेगा क्यूब 3 पे 1 हो गया। इसलिए बोलते थे कि पावर 4 अगर आए कोई भी पावर आता उसको 3 का, जैसे आयोटा पावर 4 पे ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे 3 हो गया पीरियड। क्लियर हुआ? यस सर। ये बात है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्त, एक बात और करूँ, इसी से चलता जाऊंगा आगे की ओर। ऐसा मुझे ना सर एक बड़ी अच्छी सी चीजें नजर आ रही है, देखना बच्चों, मैं ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं अब इस पर डील कर सकता हूँ। हमेशा पहला हर बार जब भी nth रूट ऑफ इनिटी आएगा उसमें पहला एक तो आएगा ही 1,0 क्योंकि x इक्वल टू 1, यस सर। तो एक तो आएगा ही 1,0 x1, ठीक है? अगला ये 2 पाई बाई 3, आर्गुमेंट कितना 2 पाई बाई 3 और रेडियस कितना, मॉडुलस कितना 1। अरे भाई साहब मॉडुलस तो 1 ही है ना, 1 है सर। ओमेगा का मॉडुलस, अरे ओमेगा का मॉडुलस क्या होगा 1 क्योंकि क्यूब रूट ऑफ इनिटी पूछ रहे हो, यूनिट सर्कल है ना? यूनिट सर नहीं, वैसे भी 1 का इसका अगर वो मॉडुलस देखोगे कितना वो 1 ही होगा। 1 ही है। तो हर बार यानी सर कुछ ऐसा 1 यूनिट 2 पाई बाई 3 पहले ये बना दो सर,
है ना? एक नीचे। अब सर इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पे दे दो, यानी इसका वही हो गया 2 पाई बाई 3 पे। अग्री कर रहे हो? 1 यूनिट डिस्टेंस। अगला क्या है बेटा? 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 1 समथिंग ऐसा हो गया। Yes sir. 4 पाई बाई 3 का मतलब क्या? ये भी 2 पाई बाई 3, तभी तो 4 पाई बाई 3, और ये भी 2 पाई बाई 3, यानी इसने पूरे स्पेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर nth रूट ऑफ यूनिटी उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करता है। पावर अगर 4th रूट ऑफ यूनिटी तो 4 में, यानी 90 90 90 90, तो उसमें 0 पे, -1 पे, सॉरी y पे, फिर -1 पे, फिर 1 पे करके भी देखो। अरे यही होगा ना बेटा, देखो ना, x के पावर 4 -1 इक्वल टू 0। मैं सिंपल सा करवा के दिखाता हूँ। x स्क्वायर -1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, x स्क्वायर इक्वल टू -1, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। आया कि नहीं? प्लस आयोटा ऊपर, माइनस आयोटा नीचे, +1 इधर, -1 इधर। वैसे ही 4 था, दिमाग लगा लोगे ना तो तुम डायरेक्टली हिट कर लोगे एंगल वाइज। समझ में आया? Yes sir. 4 है, दिमाग में 4 है, पूरे 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 90 90 90 90 हो गई कहानी। Yes sir. एक होगा, पहला होगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा, पहले cos 0 प्लस आयोटा sin 0, हाँ या ना? Yes sir. दूसरा होगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2, हाँ या ना? बस गलत कर दिया इसने, ठीक है ठीक है। अरे अब देखना जरूरी है किसने सीखा। चल तू इधर देख, आजा। अब फिर पाई बाई 2 आगे बढ़े, cos पाई प्लस आयोटा sin, क्लियर हुआ? फिर आप पाई बाई 2 आगे बढ़े, क्या हो गया? cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin 3 पाई बाई 2 हो गया ना 90 पे नीचे। Yes sir. अब फिर से बढ़ेंगे तो वहीं चले जाएंगे कि नहीं चले गए? Yes sir. 1 2 3 4, फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ 360 को टोटल कितने पार्ट में? 5 पार्ट। पहला पार्ट यहाँ पे, अब 360 को 5 में डिवाइड करो कितना होगा? 72 ना? हाँ 72। 72. तो पहला आएगा cos 72 बाई cos 72 प्लस आयोटा 72। दूसरा होगा cos 144 प्लस आयोटा sin 144। फिर कितना? 72 216 ना? cos 216 प्लस आयोटा sin 216, cos 288, हाँ जो भी एबीसीडी तुम लोग करो। cos, हाँ cos 288 प्लस आयोटा sin 288, फिर से 72 करोगे 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अगला मैं यही पढ़ाने वाला हूँ बेटा, पूरा इसी पे बात कर, यानी nth रूट ऑफ यूनिटी उसको किसी भी यूनिट सर्कल इसलिए बोलते हैं कि रेडियस 1 है, मॉड्यूलस तो हमेशा 1 है। Yes sir. ये बेचारा कहीं घूमेगा 1 पे ही घूमेगा, है ना? Yes. तो यूनिट सर्कल को कोई भी क्यूब रूट nth रूट ऑफ यूनिटी उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना? तो अब इसका समेशन सर्कल वाइज भी बोलूं तो 0 हो जाता है। कैसे? सोचो, एक यहाँ एक यहाँ, समझना, प्लस बाई कोऑर्डिनेट प्लस बाई कोऑर्डिनेट उतना ही नीचे माइनस, खत्म कहानी। और ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, और ये माइनस हाफ और ये माइनस हाफ, +1 से खत्म कहानी कर दिया। अगर फिफ्थ पे आऊं, एक तो यहाँ है, एक इधर बनेगा, एक जस्ट इसके इधर, एक इधर और एक इधर। अब सोचो माइनस बाई प्लस बाई खत्म, यहाँ खत्म बाई वाला। अब ये x और x यहाँ से खत्म, x और x यहाँ से खत्म, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes sir. क्लियर? अगर ध्यान से करोगे हमेशा समेशन हमेशा लड्डू बना के देगा। क्या बना के देगा? लड्डू। हम तुम्हें जहाँ का लड्डू पसंद हो वहाँ का खा लो। है ना? क्लियर हुई चीजें? कुछ दिमाग लगा? अब इसे सर्कल बना दो ना बच्चों, इसे सर्कल बना दो ना बेटा, तो क्या बन जाएगा? क्या फर्क पड़ रहा है? तो मतलब मान लो सर्कल मानना है। मेरी ड्राइंग बस इतना ही है, इससे ज्यादा मैं हूं नहीं आगे ड्राइंग में। ड्राइंग में बस यहाँ पे चला गया, ये मेरे लिए बहुत। अरे मैंने क्यूब बनाना सीखा तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने क्यूब जो बनाया ना उसमें मैं मास्टर हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग 2 मिनट में। देखो ये
अरे जो भी है बीसीडी यार, ठीक है ना, मैनेज करो उसको, समझ गया? तो इसी में मैं मास्टरपीस हो गया था, समझ गया? क्लियर हुआ बच्चों ये सब बातें? Yes, sir. किसी को यहाँ तक तकलीफ? No sir. अच्छा, और क्या बचेगा दोस्त? इनका जॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बनाएगा बताता हूँ। ये इक्विलेटरल क्यों? देखो ना बेटा, समझो ध्यान से, समझो ना तो, ये जब 120 सर, अरे यहाँ देखना सागर, कहाँ देख रहा है बेटा, यहाँ देखना दोस्त, यहाँ देख, यहाँ देखो, आ जाओ, यहाँ देख लोगे ना तो फिर आगे की चीजों में तुम्हें गड़बड़ नहीं होगी। जो पढ़ाया हो पिछली क्लास जस्ट तो पूरा का पूरा यही रिवीजन देना, इसलिए 120 दे दिया ना सबको, तो बेटा ये 30 और 30 क्यों? रेडियस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी 30 और ये भी 30 ये 60, ये 60, ये 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को तकलीफ यहाँ तक? समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक मैं और कुछ बताया था क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में? कभी भी फ्रैक्शनल में पावर होगा तो यही बातें करते हुए चल लेंगे, है ना? आपने बस तो वही बताया था कि 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेते हैं। अब समझ में आ गया ना, क्योंकि क्यूब रूट था। हाँ। तो 3 के बाद फिर से रिपीट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जाओ ना 12 तो वही रिपीट आ जाओगे वापस। कुछ प्रॉपर्टीज थी बस। हाँ वो प्रॉपर्टीज वही थी ना, 1 ओमेगा, वो तो ठीक है, वो चीजें सुनते रहेंगे। पॉज देख लो, थोड़ी देर पॉज करो इसको, नीचे पॉज करो। छोड़िए क्यों लिख दिया? आगे के लिख दे, कौन सा पेज चला रहा है। मैंने सुनने में अच्छा लगता है सर। थियरी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी x इज इक्वल टू 1 के पावर 1 बाई n, है ना? यानी कुछ ऐसा ही है कि x के पावर n इज इक्वल टू 1। इट implies that x इज इक्वल टू 1 के पावर 1 बाई n, है ना दोस्त? तो हर बार की तरह इस बार भी x इज इक्वल टू cos 2 के पाई, देखो तो वहां पे n लूंगा तो यहाँ पे k ले लेता हूँ, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे k, वहाँ पे n, तो यहाँ पे k इंटीजर होगा, k इक्वल टू 0 1 2 3 वाली कहानी हम लोग करें, प्लस आयोटा साइन 2 के पाई इज इक्वल टू, मैंने बोला था ना, अरे सोचो ना, n रखोगे तो एक बार k इक्वल टू 0 और एक बार डायरेक्टली 1 बाई n, तो मैंने बोला था ना एक सॉल्यूशन, वन ऑफ द वन सॉल्यूशन बोला था ना 1 बाई n, तो k इक्वल टू 1 मतलब सीधा सीधा एक सॉल्यूशन बन गया ना। बहुत सारे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन, ये भी जब इंटीजर हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में सिर्फ एक सॉल्यूशन, और अगर फ्रैक्शन में हो तो बहुत सारों में से एक सॉल्यूशन वो भी रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है, तो आ जाइए k, अब यहाँ पे बेटा x इक्वल टू cos 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई, चलेगा दोस्तों? यस सर। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों? 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? n-1। क्लियर? यस दो सर। चार रिजल्ट निकाल देता हूँ, बाकी निकालेगा आपने। पहला k इक्वल टू 0, x इक्वल टू बेटा cos 0 k 0 तो cos 0 प्लस sin 0 प्लस sin sin, यानी 1 k इक्वल टू 1, x इक्वल टू cos 2 pi 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 pi by 2 पाई बाई n, यानी e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, और इसको मैं बोल दिया अल्फा। चलेगा दोस्त? अगला k इक्वल टू 2, x इक्वल टू cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n। तो ये 2 पाई बाई n का डबल है, अल्फा और पावर डबल तभी होता है जब वो आपस में पावर में हो, है ना? यस सर। तो दिक्कत k इक्वल टू 3, x इक्वल टू cos
पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई एन। फिर से एंगल ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई हो गया ना, अल्फा ऐसे सो ऑन कहाँ तक जाएगा, अल्फा के सो ऑन अल्फा के पावर n माइनस 2 अल्फा। ये टोटल जो x इक्वल टू आ गया हमारे पास वो क्या क्या आ गया बच्चों, अल्फा के 1 को जगह हम लोग लिख सकते हैं अल्फा के पावर 0 है ना। चलो 1 लिखता हूँ, उसके ऊपर लिख देता हूँ ये नीचे अल्फा का पावर 0, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक किसी को नहीं हो। अब इससे रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट सम समेशन करने जा रहे हैं है ना। सबसे पहला सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, माइनस बी बाई ए अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन चले तो माइनस बी बाई ए है सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट, तो सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, है ही नहीं, x के पावर n माइनस 1 है सिर्फ, यानी सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट से है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो बच्चों। अगर मैं मल्टीप्लाई बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ तो बच्चों इसको मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री तो नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म यानी माइनस 1 के पावर में n बोल दो, n अगर इवन रहेगा n प्लस 1, n प्लस, क्यों, क्योंकि n अगर ऑड रहेगा तो इसको और बाइफरकेट कर दो कि n जब ऑड तो n प्लस 1 क्या बन जाएगा, इवन, तो क्या हो जाएगा 1, और n जब इवन तो n प्लस 1 ऑड, तो कोई दिक्कत, यानी देखो ना स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी x इक्वल टू 1 और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और माइनस 1 को प्रोडक्ट करो माइनस 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करो 1 हो गया था, फोर्थ का करो माइनस 1 हो जाएगा, फिफ्थ का करो प्लस 1 हो जाएगा, सिक्स का करो माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आई बात, ऑड का करो 1 हो जाएगा प्रोडक्ट, इवन का करो माइनस 1 है ना। तीसरा nth रूट of unity divides unit circle in n equal parts, n equal parts। it means इसका एक अच्छा सा वर्डिंग लिखता हूँ मैं पॉलिनोमियल्स की तरह, इट मीन्स रूट्स, अगले में अच्छे से लिखो, इसका बड़ा अच्छा से लिखो, ऑल रूट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर प्लेन पॉलीगन ऑफ n साइड inscribed in a unit circle। समझ में आई बात, inscribed in a unit circle। क्यों हुआ, समझ में आया दोस्तों? ये 1,0 पहला आ गया, फिर ये बना होगा समथिंग अल्फा, फिर ये बना होगा समथिंग बच्चा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आके अल्फा n पावर n माइनस 2 और अल्फा पावर n माइनस। अब इनको जब मिलाओगे बच्चे ये क्या करेंगे, पॉलीगन ही बना रहे होंगे कि नहीं सब, और ये रेगुलर पॉलीगन बना रहे होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, और क्या क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ रूट्स
तो इसको ऐसे भी लिख लो बेटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा के पावर इसको 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा के पावर n माइनस 1। अब इसको ना चाहोगे ना तो जिन्होंने एपीजीपी पढ़ा हुआ उनके लिए समेशन वाला रूल बताया हुआ है। जिन्होंने जीपी पढ़ा हुआ तुम लोगों ने उसमें a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 है ना। पढ़े नहीं हो तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाया हुआ है तुम लोग को नहीं पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं तुम लोग को नहीं अभी कुछ। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे लोग, प्रोडक्ट बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी सी बात है, अगर ये सब अल्फा पावर n माइनस 1 तक अगर इसके रूट्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो इसके रूट्स क्या क्या होते हैं बेटा, यही ना। यस सर। तो जब ये 2 3 4 इसके रूट्स हैं बाद में लिख लेगा, जल्दी क्यों कर रहे हैं, लिख लेना। मैं बहुत अच्छी सी बात कर रहा हूँ, समझ जाओ ना, बाकी चीजें हो जाती हैं। तो ये रूट्स है दोस्त, इनको मल्टीप्लाई में लिख दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो ये भी रूट्स है तो इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 ये भी क्या दे देगा, वही मैटर दे देगा, कोई दिक्कत। ये क्या दे देगा, x के पावर n माइनस, देगा कि नहीं देगा। यस सर। क्योंकि इसको यही ना भाई इतने रूट्स है। यस सर। अरे बच्चों x के पावर x स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे बच्चों। तो इसको जब इसके रूट्स 1 और माइनस 1 थे तो ऐसे लिखते थे, तो इसके रूट्स ये सब है तो इसको भी तो बाई मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। यस सर। क्लियर है। और क्या उसके बाद चलिए अब इसी को ना, अब इसको जो लिखा हुआ है इसको ये लिखेंगे बेटा, इस एक और साइन बनाएंगे इसके लिए, देखिएगा सिग्मा अल्फा के पावर r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1। इसका मतलब हो गया बेटा r इक्वल टू 0 अल्फा पावर 1, r इक्वल टू 1 अल्फा पावर 1, r इक्वल टू 2 अल्फा पावर 2, कहां तक, n माइनस 1 तक। क्लियर हो। इसको जब लिखेंगे तो इसके लिए एक और वर्ड है पाई वाला बच्चा, इसके लिए एक और चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई। पाई से डिनोट करते हैं बेटा, स्टार्ट कहां से कर रहे हो, r अल्फा के पावर 0 से, तो r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 अल्फा के पावर, ये मल्टीप्लाई को से। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा सा इसी में देखिए, बार पता तुम्हें ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन, कभी वैसे नहीं देगा इसमें अल्फा वाला कभी देता ही नहीं क्वेश्चन, तो पागल थोड़ी ना है। तो पता है कैसे दे रहा, यहाँ ना देख कैसे दे। अच्छा ये मुझे और बात बता, इसी में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 अल्फा का पावर n माइनस, इसकी वैल्यू कितनी, सब लोग समझ गए ना, ज्यादातर यही देते हैं। और अल्फा क्या है बच्चा, अल्फा क्या है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई है, यही है ना। यस सर। प्लस e टू द पावर आयोटा समथिंग चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सिग्मा e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n के पावर में r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1, तो ये क्या शो कर रहा है बच्चा, ये कहीं यही अल्फा ही तो शो नहीं कर रहा, वो ये सिग्मा वाला छोड़ दो, बात सिग्मा समेशन को शो करता है उसको छोड़ दो, ये बताओ e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n अल्फा, अल्फा का पावर 0 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, यानी अल्फा का पावर ही तो शो कर रहा है वो। r इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया अभी के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, यानी 1 से, तो इसकी वैल्यू 0, हाँ या ना। यस सर। अब तुम्हें इसके जगह वो ये दे दे, ये क्या करेंगे, दूसरी होशियारी ये क्या खेलेंगे, तुम्हें परेशान करने के लिए कि r इक्वल टू 1 से लेके n तक पहुंचा देंगे तुम्हें,
1 से लेके n तक। कैसे पता चलेगा सर कि उतना ही पावर पूछ रहा है? ये नीचे वाला तुम्हें बताएगा तुम्हें कौन सा चाहिए, n, तो टोटल n टर्म्स का समेशन है ना, फिफ्थ तो 5 टर्म्स, सिक्स तो 6 टर्म, ये n वाला बता दिया, यानी 1 से लेके लगातार n तक चले गए, n या 0 दोनों तो बात बराबर कर रहा है ना, यस बता था ना, तो क्या दे देगा ये, डॉक्टर वाली हरकतें नहीं, -1 0, ओके वो -1 और n कैंसिल हो जाएगा। हाँ, r = 0 या n 0 के जगह कहाँ लगा दिया, n वाला, ये बताऊंगा कैसे होता, बाद में कहूंगा ये, क्योंकि जीपी में चलता हूँ, ये बहुत अच्छे से पूरा सीरीज ही बताया हुआ। अब इसको एक और तरीके से लिखते हैं ये लोग, घुमाने के लिए एक और तरीका ये यूज करते हैं, कौन सा, मैं तो मेरी राइटिंग इतनी बड़ी हो जाती है आदत में ऐसी, देख रहे हैं यहाँ cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n, यही सब है ना भाई, यस सर। है ना। के यहाँ पे यहाँ वेरिएबल कौन हो गया, के = 0 से स्टार्ट करके कहां तक चले गए थे, तो सिग्मा के = 0 से, तो क्या आ जाएगा 0 ना दोस्त। यस सर वो अच्छा अगर k = 1 से स्टार्ट करते तो क्या होता, -1 होता कि नहीं होता। Yes. चलो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं तुमसे, ध्यान से देखना, अरे सीधा समझो, सर वो 0 लगातार n टर्म रहे तो 0, अगर एक टर्म कम रहे तो -1, लगातार n टर्म रहे तो 0, अगर एक टर्म कम रहे तो -1। चलो देखो 0 से लेकर 6 तक का 7th रूट है, 0 से लेकर 6 तक 7 टर्म हो गया तो 0, अगर रहता 1 से लेकर 6 तक यानी 0 वाला घटा हुआ तो 0 वाला उधर गया था, यस सर यानी -1। समझ में आई कहानी यस सर। बच्चा। यहाँ देखो r = 1 से तो स्टार्ट किया लेकिन एक टर्म कम ही रख दिया, कम ही रख दिया है ना, 7 के जगह 6 रख दिया तो कहाँ चला जाएगा, उधर चला गया होगा, जैसे यहाँ बताया कहाँ गया, ये बताया ना 1 दिस तो इसको छोड़ दिया तो ये कहाँ गया, यहाँ गया होगा ना, राइट साइड में। समझ में आया। यस सर। एक टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। पहले 11 क्लास तुम लोग को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तुम लोग को पूछने की जरूरत है, तुम लोग पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी मैटर तो बोलिए, ये समझ में आ रहा है। 0 से स्टार्ट किया तो 0 वाले से लेके वहां तक चले जाओ तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 वाले से स्टार्ट करोगे तो 0 वाला खत्म हो गया, या तो 1 से स्टार्ट करो तो n तक जाओ, या तो 0 से चलो तो n-1 तक रहो। अरे अगर तुमने 1 से स्टार्ट करके n-1 तक तो 0 वाला, कहानी समझ में आया, कोई दिक्कत, अगर 1 ज्यादा हो तब क्या करेंगे, 1 ज्यादा हो तो बाकी सब को हटाओ, एक को ले आओ। चलो ऐसा मान लेते हैं, सुनो 7th रूट ऑफ इनिटी है, अब ये तुम्हें अल्फा पावर 0, अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2, अल्फा पावर 3, अल्फा पावर 4, अल्फा पावर 5, अल्फा पावर 6 और अल्फा पावर 7, तो 6 तक तो 0 दे ही देगा, अल्फा पावर 7 1 हो जाएगा, हो गया। अरे 7 के बाद वो पीरियड चलाता रहता है, लगातार 7 के बाद फिर से 1 पे, 7 के बाद फिर से 1 पे, फिर से रिपीट, क्लियर हुआ। जैसे 360 के बाद हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयोटान पावर 4 के बाद फिर से रिपीटेशन चला रहे थे, ये मैं मशीन चला रहा हूँ क्या। चलो आ जाओ दोस्तों, यहाँ ना ऐसे बोल रहा है वो, क्या कहते हो, कोई पंगा होगा क्या हम लोग को, क्या लिखूं, ये बताएगा आगे। आदित्य बताओ बेटा, 1 से स्टार्ट किया n-1 तक जा रहा हूं, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बच्चा, इसकी वैल्यू बताओ। इस पे डायरेक्टली जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन था। हाँ भाई ये क्वेश्चन था पूरा ये एग्जैक्ट। हाँ बस उसमें कोई डिजिट था, बता दूंगा तुम्हें, 7 था या 11 था। बोल भाई क्या होगा, कहां से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, कहां तक गए हो, एक पैटर्न छोड़ दिया ना, या तो 0 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है सर, वो उधर भाग गया होगा, तो भगौड़ा था, उधर भाग गया, उसकी वैल्यू 1 थी, उधर जाके क्या हो जाएगी,
कहानी खत्म। Yes, sir. जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो लगातार बस यही बेटा डायरेक्टली था। मैं बता भी सकता हूँ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाओ। यही क्वेश्चन था दोस्त, यही डायरेक्टली क्वेश्चन था ये ट्रिपल ए समथिंग जेईई मेंस में। जैसे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा हाँ, माइनस करके कुछ किया होता, माइनस लेकिन पहले क्या होता तो उसको आयोटा बाहर निकालना था। इसका मैं एग्जैक्ट तुम्हें क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। अच्छा देखो ना जैसे दिया हुआ, ओहो राजीव भाई आ जाओ। a इक्वल टू cos 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 7। लिखो साइड में क्या, यस सर। कितना टाइम बचा मेरे पास? सर 30 हो गए। हाँ अरे बहुत है, इतने देर विद्वान हो गए। cos 2 पाई बाई 7। देखो मैं बार बार एक इस चीज को लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इजी वे में समझ जाता है। अब ये पता है क्या पूछ रहा है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 5 प्लस ए के पावर 6 क्या हो जाएगा? तू ऐसे से क्यों कर रहा है? अच्छा समझ में आ गया? अरे नहीं डायरेक्टली पूछेगा वो घुमा के पूछेगा, तुमसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा, वो गुस्सा है। गुस्सा होते हैं लोग तो डायरेक्टली बात करते हैं क्या? वो भी तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछा, अब उसने ऐसे दे दिया, क्या फर्क पड़ रहा है हमें? अच्छा आ जाओ। अल्फा नॉट एक क्वेश्चन है दोस्त, अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n माइनस 1 आर द nth रूट ऑफ एनी। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक सिग्मा लगा हुआ है, लेकिन अल्फा i अपॉन 2 माइनस अल्फा i। पहले इसको सॉल्व कर लेना, मैं बता दूंगा आगे, बता दूंगा इसका कैसे करना, उसमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसमें थ्योरी क्वेश्चन से बात करूंगा। अच्छा एक दो क्वेश्चन रुक जाओ, तो जेईई में प्रीवियस ईयर मुझे दिखाने दो, मैं दिखाता हूँ। एक दो बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा था उसने, कहाँ गया? हाँ आप लोग लिखिए ना, पॉज कर दो, देखो मजाक किया क्या।